नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। आज का मुद्दा है यूपी की बढ़ती सियासी हलचल से। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यूपी की सियासत भी तेज हो गई है। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होकर ही गुजरता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत खटाई में पड़ने की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया से मुलाकात की है। उन्होंने राजा भैया की सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे भी फोन पर बातचीत कराई है। इस बीच राजा भैया की जनसत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि अगले सप्ताह राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक एक वोट सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के दो विधायक हैं, एक तो वह खुद और दूसरा बाबगंज सीट से विनोद सोनकर, जो सुरक्षित सीट है। इसके अलावा एक बसपा और दूसरा कांग्रेस का विधायक भी उनके संपर्क में है। माना जा रहा है वो जिसे कहेंगे वहां के ये तीनों विधायक वोट दे देंगे। यही नहीं, राजा भैया से सपा की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। आइए आपको बताते हैं कि राजा भैया कौन है और उनकी यूपी की सियासत में इतनी धमक क्यों है। दरअसल राजा भैया यूपी के प्रतापगढ़ जिले की भदरी रियासत से आते हैं। उनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह है, जो इस रियासत के उत्तराधिकारी हैं। तो वैसे अगर हम बात करें राजा भैया की, तो उनका जन्म 31 अक्टूबर को 1967 को हुआ था। उनका पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन लोग उन्हें राजा भैया के नाम से ही जानते हैं। राजा भैया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और बहुत ही छोटी उम्र में ही राजनीति में कूद आए। वर्ष 1993 में राजा भैया ने पहली बार कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 24 साल की थी। तब से राजा भैया आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। राजा भैया के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वे राजनीति में आए, लेकिन जब राजा भैया अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनके पिता ने अपने गुरु की सलाह लेने के लिए उनसे कहा था। राजा भैया वैसे अगर कहें तो देवराहा बाबा को अपना गुरु मानते हैं। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने गुरु का जिक्र भी किया था। राजा भैया ने कहा था कि जब भी वो परेशान होते हैं तो उनका ध्यान कर लेते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है। 1993 से अब तक राजा भैया 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनके पिता श्री उदय प्रताप सिंह ने उनके लिए कभी वोट नहीं मांगा। राजा भैया के पिता का कहना है कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है। तो राजा भैया और राजा भैया के पिता में जो ये समानता है, कहें तो थोड़ी मिलती जुलती नहीं है। हालांकि राजा का साम्राज्य काफी बड़ा है, उनके पास अरबों की संपत्ति है। साल 2022 विधानसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 24 करोड़ की संपत्ति है, जिनमें करीब 16 करोड़ की चल और लगभग 8 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी और बच्चों के पास 12 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी है। इनमें सिर्फ राजा भैया के पास ही करीब 3.5 किलो के आसपास सोना है। यूपी की सियासत में राजा भैया का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन साल 2002 में उन्हें मायावती सरकार में जेल में भी जाना पड़ा था। मायावती ने कोटा की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने करीब 11 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि मायावती के हटने के बाद मुलायम सिंह यादव के समय कोटा हटा और वो जेल से बाहर आए। अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया और अब वो योगी सरकार के भी कई बार तारीफ कर चुके हैं इस समय। खैर, ये राजनीति
और राजनीति कब किस करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। नमस्कार।